हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली पेट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहने देखिए, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो कौन दक्षिण भारत का राजा था जिसने 1741 में जो है कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो ये था देखिए मार्तंड वर्मा, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्तंड वर्मा। अगला क्वेश्चन आता है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो देखिए अवध से थी आपकी देखिए बेगम हजरत महल, इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषाई चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है। तो बाबर की जो पुस्तक है या उसकी जो आत्मकथा है तो उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है बाबरनामा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सा का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। यानी कि राजा बिंबिसार के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो इनका नाम है आपका देखिए जीवक, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ है। तो बेल्लोर विद्रोह बताना है आपको किस वर्ष हुआ है बेल्लोर विद्रोह। तो ये हुआ है आपका देखिए 1806 में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। तो नेताजी किसको कहा जाता था। तो ये कहा जाता था देखिए आपका सुभाष चंद्र बोस को। बात करें देखिए अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले देखिए नरमपंथी थे आपके। उसके बाद में अगर हम बात करें देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है देखिए, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और देखिए अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनको नेताजी कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। इनमें आपको बताना है कौन क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्रांतिकारी नेताओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था। तो चंपारण जो आपका ये बिहार में स्थित है, बिहार से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है देखिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे डैश आंदोलन कहा जाता है। तो उस आंदोलन को क्या कहा जाता है जिसमें जो है ये शपथ ली गई थी कि भारतीय अपने निर्मित सामानों का ही प्रयोग करेंगे, किसी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए तो ये कहा था स्वदेशी आंदोलन के तहत, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। यानी कि सिपाही विद्रोह कह सकते हैं या इसको 1857 की क्रांति कह सकते हैं। तो ये हुई थी आपकी देखिए 1857 में, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भू संरक्षण में कौन से कारक योगदान देते हैं। तो भू संरक्षण में कौन से कारक योगदान देते हैं। तो देखिए ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निर्माण जैसे मानवीय गतिविधियाँ, पशुओं का अतिचारण और वर्षा और हवा, ये सब योगदान देते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, औद्योगिक और पुष्पोत्पादन के लिए इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साधारणीय मत्स्य पालन की कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देना, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरफेस माल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सरफेस माल्चिंग आपको बताना है किसका उदाहरण है। तो ये आपका देखिए संसाधन संरक्षण तकनीकों का एक ही उदाहरण है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अधिक सिंचाई और ख़राब जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसमें सभी प्रभाव पड़ता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मृदा देखिए इसमें जल भराव भी हो जाता है, मृदा लवणता भी होती है और भू जल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है और इससे पौधों की जड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन में रुकावट आती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। तो किस मिट्टी की ढुलाई जो है ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होती है। तो ये आपकी देखिए हिमनद मृदा की, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो यहाँ आपका राजस्थान था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका देखिए रूसी क्रांति से, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका न्यायमूर्ति एस के धर के द्वारा, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी यानी कि जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। तो जीएसटी के जो घटक आते हैं ये आपके आते हैं देखिए 4 घटक, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसमें एक आता CGST, एक आता SGST, एक आता IGST और एक आपका आता GST। अगला क्वेश्चन आता है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम जो लागू किया गया था ये आपका 1959 में लागू किया गया था, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत संविधान के डैश संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। तो किस संविधान संशोधन के जरिए जो है भारत में आर्थिक आरक्षण को पारित किया गया था। तो यह था आपका 103वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आता है किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था, यानी कि संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था। तो ये किया गया था देखिए 1951 में, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर आपको बताने हैं। तो ये थे आपके देखिए PC मोदी, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के बाद निम्नलिखित में से किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग माना जाता है। तो ये माना जाता है देखिए आपका गोपाल कृष्ण गोखले को, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए पहला, किसी भी विधानसभा में आम चुनाव में कम से कम 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीतनी होंगी, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कम से कम 2 सीटें निकालनी होगी और 6% वैध वोट लेने होंगे, तभी वह जो है एक राष्ट्रीय दल बन सकता है, राजनीतिक दल बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस जाति में होता है। तो ये आपका मेंढक में होता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है। तो मानव में जो आवाज़ है वो किसके द्वारा उत्पादित होती है। तो ये आपका देखिए कंठ यानी कि लिरिक्स के द्वारा होती है, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अवशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो इन जीवों को कहा जाता है देखिए आपका अपघटक, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए निम्नलिखित विशेषता किस संघ या फाइलम पर लागू होती हैं। यानी कि जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होना चाहिए और जीव ट्राइप्लोप्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होना चाहिए और उनमें से ज़्यादातर परजीवी होने चाहिए। तो ये सारी जो खास बात होती है ये किस संघ में होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देखिए बी, यानी कि ये होती है प्लेटी हेलिम्थ्रीस का, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका बताना है। तो उसमें देखिए ऊष्मा अवशोषित होती है और परावर्तित और प्रसारित हो सकती है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है गलत मिलान आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए आप अमीटर जो है ये जायका राइस जैक्स जनसेन के द्वारा नहीं बनाया गया था, जबकि फाउंटेन पेन ये लेविस वाटरमैन के द्वारा बनाया गया था। बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टेरोसेली के द्वारा बनाया गया था और एनिमेशन एमिल रेनेट के द्वारा बनाया गया था। देखिए अमीटर की अगर बात करें तो ये डेक्सलर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है सही मिलान पहचान कर रहे हैं। तो सही मिलान आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर के द्वारा बनाया गया था, जबकि ट्रांसफार्म भी गलत है आपका। और उसके बाद में बैटरी ये भी गलत है। उसके बाद में बर्नियर कैपलर भी ये गलत है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर।
अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा असंगत है। तो देखिए बी आपका असंगत है। पंजाब नेशनल बैंक की जो टैगलाइन है, बढ़ती का नाम ज़िंदगी, ये इसका नहीं है। इसका है देखिए द नेम यू कैन बैंक ओपन, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है वो है द नेम यू कैन बैंक ओपन, इसका ये नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का ए बैंकर टू एवी इंडियन होता है, और कोटक महिंद्रा बैंक का लेट्स मेक मनी सिंपल होता है, और देना बैंक का ट्रांसटेट फैमिली बैंक होता है। अगला क्वेश्चन आता है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक जो आते हैं, ये आते हैं देखिए आपके कालिदास, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म से मेल नहीं खाता है। तो इसमें आपको बताना है 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 35 का बी ऑप्शन सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, यानी कि भारत जो है दुनिया में कौन से नंबर पे फल उत्पादक में आता है। तो 36 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पर आता है ये। अगला क्वेश्चन आता है, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो एन राजम का संबंध बताना है आपको किस वाद्य यंत्र से है। तो ये आपका देखिए है वायलिन वादन से, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए एन राजम वायलिन वादक होती है, और रविशंकर सितार वादक हैं। और देखिए प्रकाश नायक जो है ये तानपुरा से संबंधित है, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है। तो रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है आपका देखिए किष्किंधा कांड, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुल कांड 7 आते हैं देखिए। पहला बाल कांड आता है, अयोध्या कांड आता है, अरण्यक कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है, सुंदर कांड आता है, और लंका कांड आता है, और उत्तर कांड, यानी कि कुल मिलाकर के 7 कांड हैं, और इनमें सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका इलाहाबाद आता है, इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी आती है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आती है। देखिए अगर बात करें दादरा नागर हवेली की, तो इसकी सिलवासा आती है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है, और लक्षद्वीप की कावारती है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला थी आपकी देखिए हिमा दास, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना आपको बताना है। तो यहाँ आपका एंजिल जलप्रपात, यानी कि इसका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। तो हंटर आयोग ने जो बल दिया था ये आपका प्राथमिक शिक्षा पर दिया था, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका देखिए द हैग में स्थित है। अगला है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, कह रहे हैं भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है देखिए आपका 24 दिसंबर को, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह है। तो इसमें आपको बताना है क्या स्थित है। देखिए तो इसमें आपका रामभर स्तूप स्थित है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम आईआईटी के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि प्रथम आईआईटी कौन सी है। तो ये आपका देखिए आईआईटी खड़गपुर, ये भारत की सबसे प्राचीन या पहली आईआईटी है। अगला क्वेश्चन आता है, ओडिशा की उस 70 वर्षीय महिला का नाम क्या है जिसे जीवन भर सैकड़ों प्रकार के धान बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो है आपकी देखिए कमला पुजारी, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो यह है आपका देखिए एबल पुरस्कार, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।